गुरु का सिर्फ ये कर्तव्य है कि आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान देना, आप है क्या उसका बताना, बस। और ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं। तुम्हें गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, अंत समय जो स्त्री सुबरे सर्प जोन में फिर चली। अंत समय जो पुत्र सिमरे वो कुत्ते की जोनी, बैल की जोनी में जाएगा। हमारे सामने हमारा पुत्र, हमारा बेटी, हमारी पत्नी, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा धन, इसके अलावा निकलती नहीं हमारी नौकरी, ये इसके ये। परमात्मा कह रहे तुम इसके लिए नहीं आए, तुम आत्मा को जानने के लिए आए हो। और आत्मा बढ़ती नहीं आती नहीं, उसको तो जान लो। एक आदमी ने कभी प्रश्न नहीं पूछा, मैं बड़ा, मेरा बच्चा ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया, ये वो कहता है ये कुछ भी बात नहीं है। मेरे बच्चे लायक हो गया, कितने मार्क्स आ गए, इंग्लैंड गए थे ना, कहते मेरे बच्चे बड़े लायक है, पढ़ गए, सिख, कहता लंदन में जाके ये करे, मेरा बेटा और बेटी पढ़ रहे हैं, बड़े हाई है, वहां जाके शिक्षा लेंगे। कितने दिन के बाद फोटो दिखाया, लेस्टर का ये अनुभव है। हाँ। और वो बहन आई थी, वो माता जी आई थी, उन्होंने तस्वीर दिखाई थी, नग्न थे, बहन भाई नग्न खड़े थे, जो गुरुद्वारे में पाठ करते, क्या रूप था, क्या चेहरा था। कहते गुरुजी ये देखो, वो जो गुरुद्वारे में पाठ करते थे और इंग्लैंड में है तो ये बने बैठे हैं। 12-12 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट है, ड्रग पीते सारे लड़के, 10-11 साल के, माता पिता भी पीते हैं, उनको पीना ही पड़ेगा। तो तुम इंग्लैंड कोर्स करके वो कर के, तुम्हारे बच्चे अब 10-20 साल बाद कुछ नहीं रहेंगे, भारत के नहीं रहेंगे, ना अपने रहेंगे, ना अपनी माता के, ना पिता के। इसीलिए ये आपको मैं दे रहा हूं जो सनातन संस्कृति है। तो पता ही नहीं, मार्क्स आ गए इतने, 90% आ गए, बने क्या, पाया क्या, हुआ क्या, ये भगवान कह रहे हैं गीता में, ये दुर्गा माँ कह रही है, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे हैं, फरमा रहे हैं। ये काम है गुरु का आपको देना, इसका नाम है गुरु। और वो कौन देगा, वो गुरु देगा। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो हार्ड बास का कैसे देगा, मुर्दा कैसे देगा, तू मेरे को क्यों गुरु मानते हो। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मुझे देवकी का पुत्र मानेगा वो बूढ़ है। ये कौन सा श्लोक है, मूर्ख है, वो पागल है, कुत्ता है, जो मुझे कृष्ण भगवान मानेगा। गुरु श्री गुरु साहब में कह रहे हैं, जो वो को परमेश्वर उतरे है, पता है आपको, वो नरक में जाएगा, सीधा ही नरक में जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा उसे, कोई मुक्ति नहीं होगी उसकी। नहीं, आपके अंदर शर्म भी नहीं आता, शर्म भी नहीं आती। कृष्ण भगवान कहते हैं अरे तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म अलग अलग वो कहता है, कृष्ण भगवान कहते हैं मैं अकेला धर्म हूं, दुर्गा माँ कहती है मैं अकेला धर्म हूं, मेरे अलावा कोई धर्म नहीं। आपने लेना है क्या, ये वो भी मैं बोल रहा हूं, लेना है क्या, लेना है, वो भी मेरे घर से लेना। क्या आप क्या बोल रहे थे, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे थे। हाँ जी गुरुदेव, लेना है, क्या लेना है, जो आप ज्ञान, ये आत्मा का जो आप ज्ञान देंगे वो लेना है। अग्रवाल साहब तो भाग जाते सुन के। ये कृष्ण भगवान गुरु ग्रंथ साहब रो रो के कह रहे ये जान, जिस वखर को लेन तू आया, राम नाम संतर घर पाया। गीता में कहते हैं तद विधि प्राणी पातेन परिप्रसेन सेव्या, उपदेश क्षति ते ज्ञानम ज्ञानी तदर्श। अर्जुन तू दंडवत प्रणाम कर ऋषि ऋषि को, जो इसके बारे में बोल रहा है, बात कर रहा है, उसके दंडवत प्रणाम, उसके पूछ, उसे जान। फिर कृष्ण भगवान ने भेजा उसको, अर्जुन को, वहां फिर वो जान के आया। तुम अपनी जनानी लेके खुश रहते हो, बच्चों के साथ खुश हो, अपने नौकरी से खुश हो, अपने जमीन जायदाद से खुश हो, ट्रकों से खुश हो, अपने पैसे से खुश हो, नाशवार पत्नी पति से खुश हो, मुर्दा शरीर से खुश हो, अविनाशी आत्मा का पता नहीं, उसे खुश नहीं हो। ये वेद कह रहा है, वेद अक्षर है।
नहीं, पत्नी से खुश हो? कोई खुश नहीं है पत्नी से, कोई भी, कोई पति से खुश नहीं है, कोई भी हो ही नहीं सकता। सतगुरु नानक कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, इसके बिना तुम बरे हो, दुखी हो, मुर्दा हो। कोई पत्नी खुशी है तो हाथ खड़ा करे, कोई पत्नी खड़ी तो हो जाए, माता बहन एक ही खड़ी हो जाए, मैं अपने प्रेमी से, पति से खुश हूं, एक ही बता दे। है कोई जो नहीं हाथ खड़ा करे? सारी करेंगे, डी में सभी करेंगे, पर पति लड़े ना। पति भी खुश नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो पत्नी से खुश, हाथ खड़ा करे पति। किसी से खुश है, हो ही नहीं सकता। सतगुरु नानक कह रहे, दुर्गा मां कह रही है, इसके बिना सुख आनंद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं सत्य कह रही हूं, ये तुम पाठ करो, ये जानो। ठीक है, अभी दूम है। हाँ जी गुरु जी। 10 बजे, 10 बजे तक हमने बोला है। 10 ही बजे, कितना टाइम हो गया? 10 बजे देना। परम जी टाइम क्या है? 12:30 रात के, दिन के? कब के 12:30? रात के। तो ये तो भारत सरकार को पहले स्वागत में ताड़ी मारो, राष्ट्रपति जी, प्राइम मिनिस्टर जी को, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, और यहाँ के सभी मंत्रियों को, पुलिस विभागों को, कि वो हमें कितनी कृपा करते हैं। अभी हम सरकार के नियम को भी माने हमने, कल इसके बारे में बताएंगे सारा। अभी पहले पासवर्ड ले लो, और फिर कल हम बैठेंगे यहाँ। अद्भुत है। और सभी ने जो ये आप जो लाए हो ना, क्या है? योगा बैट लगाना, इसके ऊपर आसन लगाना, इसकी शक्ति है। नहीं तो आधी शक्ति इंदर ले जाता है, ऐसा लिखा है। और एक सबसे अद्भुत चीज वो है ना, जो डी, वो आइए यहाँ पर, जो लाओ, वो 7 समुद्रों का 2000 फीट पे 5-5 हजार के, तो एक बोतल अग्रवाल साहब नेट में डालो, 2000 फुट पे समुद्र का पानी कितना शक्तिशाली है। 7 नदियों का कैसे कैसे जल, कैसे कैसे आलोक, कैसे कैसे व्यवस्थित विज्ञान, हर चीजों के लिए। शरीर के लोग है, एलर्जी है, 60% लड़कों को डॉक्टर साहब हर्पीस है, हाँ जी। बहनों को है, वो जाती नहीं, उसे अपना योनि को धो लिया, लिंग को धो लिया, उसके बिना जाएगी नहीं। बड़ी मुश्किल से बनाई है वो अग्रवाल साहब, वो अभी बनी है ये। वो सब ने, जब जैसे आप लैट्रिन धोते हो, ऐसे जाने के बाद अपने लिंग को पुरुषों ने धोना है, क्योंकि वो धोते नहीं, वो फंगल सारा वहां जम जाता है। बहनें नहीं धोती। वो इतना जरूरी है कि पेस्ट से भी ज्यादा, पेस्ट से भी ज्यादा डी क्योर बड़ा सिंपल, बड़ी उसमें अद्भुत है। वो कई हजारों रुपए की है, लेकिन आपको ऐसी दी जा रही है। उसका क्या हम बता देंगे, शिव भगवान ने लिखा है, दुर्गा माँ ने लिखा उसके बारे में। वो सबने लेनी है, वो लेके बैठ रहा, एक एक 2-2 ले लो, क्योंकि इतनी बनेगी, मुझे लगता है बड़ी बनेगी, वो ले लेना, लेके बैठ जाना। और रोज उससे धोना है आपने। सिर को तो डेंड्रफ तो आपकी वैसे उड़ जाएगी, 2-4 बार से उड़ जाएगी। फंगल इन्फेक्शन, ऐसे ऐसे रोग। अग्रवाल साहब के स्वागत में तारीफ मारो, उसके हम बना रहे हैं। वो लाके एक मुझे दो, फाइन डेंटिंग, वो तो दांतों का है। ये जो एलर्जी है, फंगल है, डेंड्रफ है, स्किन के रोग है, उसके साथ मिला के शरीर में ये नहाना है, उसी से सारे रोग, स्किन के जो भी रोग है, गुप्त अंगों के रोग, गुप्त अंगों के, शरीर के भी, बाहर के भी, अद्भुत है वो सबने करना है। थोड़ा उसको उसमें पानी नहीं मिलाना, पहले नहा लेना है, या सिर पे लगा लेना है। सिर पे जैसे शैम्पू लगा लिया और उसे धो दिया, रगड़ दिया। शैम्पू भी हम ही दे रहे हैं साथ में। हाँ हाँ, हम ही दे रहे हैं। ये सारा उड़ जाएगा आपको। अब माइक्रोस्कोप से देखेंगे, हैरान हो जाएगा, ये तोड़ गई। अद्भुत बनाई है ये। कोई नया दिखाओ मुझे, वो ले लेना। और आसन लगा के बैठना। गुरु ये दे सकता तुम्हें
ये नहीं कि आत्मा खाली दे दो, तुम्हारा तन भी ठीक हो, मन भी ठीक हो, धन भी हो, सुख शांति भी हो, आनंद भी हो, रोग भी ना है। गुरु को कोई रोगों से मतलब नहीं आपसे। सर्व रोग का औषध नाम। गुरु कहता है तुम्हारा तन ठीक हो, मन ठीक हो, धन ठीक हो, और जो जो आपको बोला हरीश जी ने, वर्मा जी ने, संजय जी ने, वो लेके बैठ रहा, ये लगा के बैठ रहा और आसन लगा के बैठ रहा। कल बड़ा अद्भुत दिन है।